इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोपोनोग्राफ भी होता है, राइट। इन तीनों को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? ईसीजी बोलते हैं, राइट। ईसीजी की अगर हम बात करें, इसकी 3 फुल फॉर्म होती है। नंबर 1 अगर फुल फॉर्म देखें तो नंबर 1 में क्या देखेंगे? इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम, राइट। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, बेटा सुन पा रहे हैं? हम सब करके बताओ, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, राइट। देन सेकंड, नंबर 2 इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नंबर 3 इलेक्ट्रो कार्डियोपोनोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोपोनोग्राम। यहां तक आपको समझ में आया? क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोपोनोग्राफ, पोनोग्राफ। कंफ्यूजन नहीं होना है। ईसीजी इन जनरल बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इन जनरल में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, राइट। अगर आपने कुछ भी बोल दिया, आपसे एग्जामिनर ने पूछा कि फुल फॉर्म ऑफ द ईसीजी, आपने बोल दिया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वो बोलता है कि ये नहीं होता है, तो आप बताइए किस आधार में पहुंच रहे हो? हार्ट की रिकॉर्डिंग के आधार में पहुंच रहे हो, इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग के आधार पे पहुंच रहे हो, मैकेनिकल रिकॉर्डिंग के आधार पे पहुंच रहे हो, या हार्ट के हार्ट साउंड को रिकॉर्ड करने के आधार पे पहुंच रहे हो? बेस क्या है पहुंचने का? हम आंसर देंगे आपको, राइट। जैसे किसी ने पूछ लिया आपसे RTI की फुल फॉर्म बताओ, कुछ भी बोल दो, राइट टाइम इंफॉर्मेशन बोल दो, वो बोले यार ये नहीं होता है। अरे भाई बता किस आधार पे पूछ रहा है? अगर रिप्रोडक्टिव आधार में पूछ रहा है तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के आधार पे पूछ रहा है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर नॉन इन जनरल पूछ रहा है तो राइट टाइम इंफॉर्मेशन। कुछ भी बोल दो, गलत साबित नहीं कर सकता वो जब तक आपको बेस पता नहीं हो। अगर आपका प्रैक्टिकल हो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, वहां आप सवाल जवाब नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो पूछेगा किसे? सब्जेक्ट से। तो वहां पे आप ये तो नहीं पूछ सकते हो कि सर किस सब्जेक्ट से पूछ रहे हो। हाँ? फिर उसको लगेगा अगर ऐसा पूछोगे तो आप कि आप नींद में हो, आपको ये नहीं पता कि किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल चल रहा है। फिर आप सब प्रैक्टिकल देके आए, सब नर्सिंग पास आउट है, अब तो हमें मेन प्रैक्टिकल देना है कौन सा? जो 3 महीने बाद आ रहा है महासंग्राम। उस युद्ध में क्या करना है बेटा? योद्धा बन के लड़ना है। बनना है कि नहीं बनना? ठीक है। अब इनके सबके काम देखो आप। इलेक्ट्रोकार्डियो जो होता है, ग्राम क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, फोनोग्राफ क्या होता है, सब में एक यूनिक नेम छुपा हुआ है। अगर यहां देखोगे तो यहां पे आपको एक ग्राम मिलेगा अलग से, यहां देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? ग्राफ। अगर आप यहां देखोगे तो क्या मिलेगा बेटा? फोनोग्राफ। तीनों के पीछे एक यूनिक नेम है। क्या नेम है? यूनिक। कहा जाता है कि हर पर्सन, एवरी पर्सन इस धरती पे यूनिक होता है। कोई किसी से कम नहीं होता है और कोई किसी से ज्यादा नहीं होता है। बस दिक्कत यह है कि वो खुद को खुद नहीं पहचानता कि मैं हूं कौन। समझ रहे हो आप? क्योंकि तुम्हारी माँ ने और तुम्हारे पिता ने एक टाइगर की तरफ पाला है, आपको शेर समझ के पाला है, और पिता ने तुम्हें दौड़ता घोड़े की तरफ पैसे लगाए हैं। वो पैसे ये सोच के लगाता है कि मेरा बेटा और बेटी दौड़ता हुआ घोड़ा है, और अब साबित आपको करना है कि आप दौड़ते हुए घोड़े हो या फिर लंगड़े घोड़े हो। साबित आपको करना है। अब ये युद्ध का मैदान है, राइट। इसमें आप कितना स्पीड से दौड़ सकते हो, दौड़ो और पिता को साबित कराओ कि आपने जो पैसे लगाए ना, दौड़ते घोड़े पे लगाए, ना कि लंगड़े घोड़े पे लगाए, राइट। नंबर 1, इस ईसीजी का काम होता है, ये हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को क्या करता है बेटा? रिकॉर्ड करता है। यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का काम होता है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना, राइट। किसको रिकॉर्ड करता है बेटा? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट,
हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को क्या करता है बेटा, रिकॉर्ड करता है। तो आप लिख सकते हो रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। हार्ट के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, जैसे कि एसए नोड, एबी नोड, पुरकिंसी फाइबर, बंडल ऑफ पीस ने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट किया, राइट। उस इंपल्स को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में रिकॉर्ड करने का काम करने वाले डिवाइस को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यहां तक समझ में आया? अरे आया कि नहीं? सेकंड, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है कि हार्ट की जो मैकेनिकल रिकॉर्डिंग होती है, मैकेनिकल जो एक्टिविटी होती है उसको रिकॉर्ड करने का काम करता है। ये तो किसको करता है बेटा, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, और वो किसको करेगा, मैकेनिकल एक्टिविटी को। तो यहां लिख लो बेटा रिकॉर्ड मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। हार्ट की जो मैकेनिकल एक्टिविटी होती, नहीं समझ में आया? कंडक्शन सिस्टम ने इलेक्ट्रिकल इंपल्स छोड़े, इलेक्ट्रिकल चार्ज छोड़े, रिकॉर्ड किया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ने। जैसे चार्ज मिला मायोकार्डियम को, मायोकार्डियम ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिट्रैक्शंस। चेंबर्स ने क्या किया बेटा, हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जैसे चार्ज डिफ्यूज हुआ तो क्या हुआ बेटा, रिट्रैक्शंस हुआ। पावर मिला तो कॉन्ट्रैक्शंस, पावर ऑफ तो रिलैक्सेशन, उसको बोलेंगे मैकेनिकल्स या रिकॉर्ड मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। अरे याद करो सन 1857 के दिन जब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था एमपीसीएचओ एग्जाम के लिए, वहां मैंने बताया था कि हार्ट दो प्रकार से डाइजेशन करता है, केमिकली और मैकेनिकली। केमिकल डाइजेशन और मैकेनिकल डाइजेशन। जो केमिकल से हुआ है, जो जूस से हुआ है, जो एंजाइम से हुआ है, उसको तो हम क्या बोलेंगे, केमिकल। जो हार्ट मतलब जो स्टमक के मूवमेंट से हुआ है, पेरास्टाल्टिक मूवमेंट से हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल। और यहाँ पर हार्ट का वही चैम्बर का कॉन्ट्रैक्शन होना और रिलैक्सेशन होना, उसको रिकॉर्ड करने की जो डिवाइस होती है, जो रिकॉर्ड करने का इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। दोनों में आपको डिफरेंस सुनाई दिया, डिफरेंट नजर आ रहा है? एक में क्या करते हैं, क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेंगे, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और एक में क्या करेंगे, मैकेनिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेंगे, उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और उसमें क्या करेंगे, नाम से पता चल रहा है। आप सबके पास क्या होता है, अरे फोन। फोन में क्या करते हो आप, रिकॉर्डिंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो, रिकॉर्डिंग। हाँ, बातें कर सकते हो, आवाज सुन सकते हो, उसको रिकॉर्ड करने के बाद दूसरे दिन भी सुन सकते हो, है कि नहीं बेटा? एक ही चीज में पूरा मीनिंग छुपा हुआ है, फोनो। फोनो का मीन्स होता है कि हार्ट के साउंड को रिकॉर्ड करने की डिवाइस को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोफोनोग्राम। क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रोकार्डियोफोनोग्राम। हार्ट की जो साउंड होता है उसको रिकॉर्ड करने वाली डिवाइस को क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रोकार्डियोफोनोग्राम। तो लिखो रिकॉर्डिंग हार्ट साउंड, रिकॉर्डिंग हार्ट साउंड। डिवाइस यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग हार्ट साउंड। ऐसी डिवाइस जो हार्ट साउंड को रिकॉर्ड करती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोफोनोग्राफ। याद रखना, ग्राम का मीन्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने वाली इंस्ट्रूमेंट को या डिवाइस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और हार्ट के मैकेनिकल मूवमेंट को एक पेपर में स्ट्रिप करते हैं बेटा, आपने देखा होगा ईसीजी इस प्रकार से बनती है। ये क्या होता है बेटा, या जब एट्रियम क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बेटा पी बन जाता है। तो मैकेनिकल हुआ कि नहीं, कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो रिकॉर्ड कर लिया, फिर वापस क्या होता है बेटा, इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स बन जाता है, यानी कि वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया। जैसे वेंट्रिकल वापस क्या होता है, रिलैक्स होते हैं तो टी आ जाता है कि नहीं? अरे आता है ना, पी क्यू आर एस और टी, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट करती है, एट्रियम वेंट्रिकुलर के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन को। और इसी मतलब जो इसी जिसको रिकॉर्ड करती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ।
अरे क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नहीं समझ में आया बेटा? पी रिप्रेजेंट करती आर्ट्रियल कॉन्ट्रेक्शंस को, क्यू आर एस रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शंस को, और टी रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल रिलैक्सेशन को। और वापस पी स्टार्ट कर देगी, फिर पी आएगा बेटा, और वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, एट्रियल सिस्टोल को, एट्रियल डीपोलराइजेशन को। बेटा डीपोलराइजेशन का मीन्स होता है कॉन्ट्रेक्शन, सिस्टोल का मीन्स भी क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन। रीपोलराइजेशन का मीन्स होता है रिलैक्सेशन, डायस्टोल। कुछ समझ में आया? अभी क्या बोला मैंने? ईसीजी 3 टाइप की फुल फॉर्म होती है। फर्स्ट फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को रिकॉर्ड करने वाले डिवाइस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को रिकॉर्ड करने वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हार्ट साउंड को रिकॉर्ड करने वाले डिवाइस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोफोनोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोफोनोग्राफ। एक क्वेश्चन 2018 पे पूछा गया था एम्स दिल्ली का पेपर पे, ठीक है, कि इलेक्ट्रोकार्डियोफोनोग्राम का यूज क्या होता है। ये क्या है, एक डिवाइस है जो हार्ट साउंड को रिकॉर्ड करने में काम में ली जाती है। यहां तक कोई समझ में आया? राइट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, उसके बाद डेफिनेशन लिख के बताएंगे आपको, आगे बढ़ेंगे। मयूरी लिखो, सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं बेटा? लिख लिया सर। अरे वाह, एवरीथिंग इज ओके। आज नींद में लग रहे हो, सब कुछ बढ़िया है कि नहीं? बढ़िया है सर, बस नींद पूरी नहीं होती। कोई बात नहीं, आंखों में नींद है, दिल पे सपना है, हाथों पे जुनून है, और सीने में पावर है। सब कुछ बेटा झोंक दो। मेरा मानना तो यही है, या तो पढ़ाई छोड़ दो, राइट, या फिर आपने पढ़ाई करने की ठान रखी है तो पूरा 100% डाल दो, या तो इस बार या फिर इस बार पूरा अपना जितना पावर है अपने गोल पे, अपने टारगेट पे डाल दो बेटा। ट्राई करने देखा, या तो शिकार नहीं करता है, राइट, शिकार करता है तो अपना शरीर पे जितनी ताकत है, जितनी एनर्जी है, उसको झोंक देता है बेटा। तो आप टाइगर से कम हो क्या? अपनी मम्मी से पूछना जाके, वो बोलती मेरी बेटी शेरनी है, मेरा बेटा शेर है, मतलब वो आपको शेर की तरह पालती है। जल्दी करो बेटा। सर ये क्लास बार बार डिस्कनेक्ट क्यों हो रही है? अनम्यूट हो जाओ बेटा। हार्ट साउंड रिकॉर्ड हो जाएगा, मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट हो जाएगा, रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ, रिकॉर्ड मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, रिकॉर्डिंग हार्ट साउंड। वो सजेस्ट कर रहे हैं, उससे बोलो सर ये कोचिंग
नॉट हॉस्पिटल, नॉट कॉलेज। बाकी तो फिर या फिर इसको ही करो ना, तो आप इसको ही ये नर्सिंग कैरियर एक्टिविटी इसको करना है तो इसमें मॉडिफाई करो। भोपाल नर्सिंग कैरियर बट टाइप भोपाल नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर अकेडमी, इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर कर दो। आप इंस्टीट्यूट डाल सकते हैं, डिप्लोमा नहीं दे रहे। जरूरी नहीं है डिप्लोमा वाला इंस्टीट्यूट डालते हैं, जरूरी नहीं। इंस्टीट्यूट का मीन्स होता है कि आप एक डिग्री की प्रिपरेशन करवा रहे हो। डिग्री जो डिग्रीधारी होते हैं ना, उनकी प्रिपरेशन, जैसे जीएनसी डाल रखा है ना, जोधपुर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कैरियर। क्या करें आप? इसमें इनसे बोलो कि सीधा सिंपल है, अब भोपाल नर्सिंग अकेडमी डालो। नहीं तो वह ठीक है, वह परफेक्ट है। उसके सामने सारे नाम ठीक है। लोगो मैंने भेजा ना आपको, देखो हो गया बेटा। उसके बाद हम लिखेंगे डेफिनेशंस। अनम्यूट हो जाओ मयूरी। अब तीनों को मैं एक डेफिनेशन में लिखने वाला हूँ। कैसे लिखेंगे? यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोफोनोग्राफ। देखो इधर, यानी कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को एक पेपर में स्ट्रिप किया जाता है, राइट। उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, या फिर क्या बोलेंगे? ईसीजी। तो डेफिनेशन ऑफ ईसीजी लिखो बेटा, डेफिनेशन ऑफ ईसीजी। यहां तक आपको समझ में आ गया? ईसीजी बेटा, यहां लिखो डेफिनेशंस। एक ही डेफिनेशन लिखना बेटा, लिखो